नमस्कार, मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता कंप्यूटर, आज की रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर में प्रस्थापित हूँ। आज हम प्रावधानिक शिक्षा मंडल के सब्जेक्ट कोड 105 का यूनिट 5 इंफॉर्मेशन कंसेप्ट एंड प्रोसेसिंग को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट का हम जो टॉपिक डिस्कस करें वो डेटा। तो डेटा क्या होता है? तो डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स होता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है जिसके ऊपर हम किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकते जब तक कि हम इसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं कर लेते। तो डेटा तब तक यूजफुल नहीं है जब तक कि ये प्रॉपर रूप में ऑर्गेनाइज नहीं है, ये केवल रॉ फैक्ट्स होते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट का टेस्ट के अंदर जो स्कोर है कि टेस्ट में इतने नंबर आए, किसी स्टूडेंट टेस्ट में 50 नंबर आए, तो ये केवल डेटा है। अब इस पे हम ये नहीं कह सकते कि वो उसके कौन सी डिवीज़न आई है, पास हुआ या फेल हुआ। ठीक है, जब तक कि हम उस सब्जेक्ट के रूल और रेगुलेशंस हम उस पर अप्लाई नहीं कर देते। जब हम उस सब्जेक्ट के प्रॉपर रूल और रेगुलेशन अप्लाई कर देते हैं, उस डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का मतलब डेटा की प्रोसेसिंग। हम किसी भी एक्टिविटी से संबंधित जो डेटा है वो सिस्टमेटिक सर्वे के द्वारा हम पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में उस एक्टिविटी से संबंधित रूल्स रेगुलेशंस उस डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने का मतलब हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और हमें उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। जो हमें उस डेटा से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वही हमारे लिए यूजफुल होती है। जैसे हम कहें कि किसी क्लास का एवरेज स्कोर क्या रहा, तो एवरेज स्कोर का हम सीधा हम कोई ये इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम क्लास के सभी स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो प्राप्त करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको डिवाइड करके फिर हमें एवरेज स्कोर निकालना पड़ेगा। तो जो एवरेज स्कोर है क्लास का, ये इन्फॉर्मेशन है। इसी प्रकार जैसे हम कहें कि किसी वेबसाइट्स को एक्सेस करने वाले कंट्री वाइज हम डेटा को कलेक्ट करें, तो किसी वेबसाइट को जो नंबर ऑफ़ यूज़र एक्सेस कर रहे हैं, तो हर कंट्रीज़ के कितने यूज़र ने डेटा को एक्सेस वेबसाइट को एक्सेस किया, तो ये केवल डेटा है। जब हम ये कहें कि यूएस साइट से ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। ये हमें पहले उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स के डेटा को देखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री से कितने कितने नंबर ऑफ़ यूज़र एक्सेस कर रहे हैं, तब हम ये इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं कि यूएस साइट से ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया साइट से ट्रैफिक डिक्रीज हो रहा है। इन्फॉर्मेशन की क्यों आवश्यकता होती है? नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। अपनी जो सराउंडिंग है, अपनी आसपास में क्या घटना घटित हो रही है, उसे अपडेट होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। अपने आप को अपडेट रखने के लिए इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। सरकारों के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा, सोसाइटीज़ के द्वारा क्या रूल और रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, इनके बारे में लेटेस्ट जो इनके बारे में नॉलेज रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। इन्फॉर्मेशन इसलिए प्रत्येक आदमी के लिए यूज़फुल होती है अपने आप को अपडेट करने के लिए। यदि किसी आदमी ने इन्फॉर्मेशन लेना बंद कर दिया है, अपने आप को अपडेट नहीं रख रहा है, तो वो समय के साथ उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो प्रोग्रेस किसी भी बिजनेस के अंदर, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे संबंधित आपको पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप राइट डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। मार्केट के डेटा को एनालिसिस करके किसकी डिमांड ज़्यादा है, तो ये सब जो है ये डिसीजन है सब इन्फॉर्मेशन पे ही आदमी ले सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अप टू डेट रहने के लिए इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल हो। तो प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर इन्फॉर्मेशन कई एट्रीब्यूट्स पर निर्भर करती है। तो यदि इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हाई है तो इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी हम कह सकते हैं गुड क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन का एट्रीब्यूट्स है वो टाइमलीनेस। तो टाइमलीनेस का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो जितना जल्दी हमें प्राप्त हो जाए उतनी हमारे लिए यूज़फुल है। एक समय के बाद में यदि इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है तो कई बार वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती। तो इन्फॉर्मेशन जितना जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, उसी फास्ट स्पीड से हमें प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएटनेस। तो इन्फॉर्मेशन है
वो जिस टॉपिक से संबंधित हम बात करें उस अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ही हमें प्राप्त होनी चाहिए। रिसीवर को अप्रोप्रिएट जिस टॉपिक से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो तो ही उसके लिए यूजफुल है। नेक्स्ट रिलायबिलिटी इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब इन्फॉर्मेशन जिस सोर्स से हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें वो रिलायबल होना चाहिए। यदि जो सोर्स है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है वो रिलायबल नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन झूठी भी हो सकती है, गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी का मतलब इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने पे हम सभी निर्णय ले सकते हैं, हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। यदि हमें इन्फॉर्मेशन गलत प्राप्त हो गई तो हम गलत निर्णय लेंगे और हम घाटे में चले जाएंगे, हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा और वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं होगी। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस का मतलब इन्फॉर्मेशन जिस सब्जेक्ट्स की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए इन्फॉर्मेशन होनी, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए। तो उपरोक्त जो सारे पॉइंट्स हैं, टाइमलीनेस, अप्रोप्रिएटनेस, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, ये सब कंप्लीटनेस के ही एट्रीब्यूट्स के पार्ट हैं। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो दिख रहा है कि कंप्लीटनेस है वो मेन पार्ट है। इन्फॉर्मेशन जो है वो जिस टॉपिक से संबंधित है उसके सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज हम गलत निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक्चुअली क्या है, तो कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, ये हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको करप्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कंप्यूटर वायरस है वो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के द्वारा स्वयं की कॉपी खुद बनाते हैं और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ यूजर को इसका नॉलेज नहीं होता है कि उसके सिस्टम में कोई वायरस आ गया है। वायरस की मुख्य विशेषता ये कि स्वयं की कॉपी स्वयं बनाता है और ये वायरस है ये किसी फाइल के अटैचमेंट के रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये माइग्रेट करता है। या जैसे हम ईमेल के द्वारा एक ईमेल से हम ईमेल भेजें तो ईमेल के अटैचमेंट के रूप में नेटवर्क के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के अंदर ये वायरस जाता है। या जो भी हम डाउनलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट उसके अटैचमेंट के रूप में कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। या सीडी, एक कंप्यूटर की सीडी दूसरी सीडी में हम जो इंसर्ट कर रहे हैं तो सीडी के द्वारा भी वायरस है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट हो सकता है। ये हार्मफुल प्रोग्राम है, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता ये स्वयं की कॉपी स्वयं बनाता रहता है और ये काफ़ी तेज़ी से कंप्यूटर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। नेक्स्ट है वॉर्म्स जो है ये वायरस जैसे ही होते हैं, लेकिन इसकी जो विशेषता ये है कि ये वॉर्म है स्वयं की कॉपी स्वयं बनाते हैं और ये जो है किस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जो अपनी कॉपी नेटवर्क के द्वारा उसमें ट्रांसमिट करते हैं। ये सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम होते हैं। ये जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी फाइल के अटैचमेंट के रूप में नहीं फैलते हैं, ये जो अपनी कॉपी स्वयं जनरेट करके सीधी कॉपी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं। ये जो वॉर्म है ये किसी कंप्यूटर में वॉर्म आ जाता है तो ये वॉर्म आते ही कॉपी स्वयं जनरेट करता है, जिससे कि ये सीपीयू का टाइम है वो काफ़ी कंज्यूम होता है, सीपीयू की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। और यदि नेटवर्क के द्वारा ये अपनी कॉपी ट्रांसमिट कर रहा है तो नेटवर्क की बैंडविड्थ को ये पूरी को कंज्यूम कर लेते हैं और हमें कई बार डिनाइल ऑफ सर्विस DOS है, डिनाइल ऑफ सर्विस जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो वॉर्म है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देते हैं और कई बार हमें जो हमारी जो मेमोरी है उसको भी ये पूरी कंज्यूम कर देते हैं, क्योंकि ये स्वयं की कॉपी स्वयं बनाते रहते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी भी पूरी की पूरी ये कंज्यूम हो जाती है, सिस्टम के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स मेलिशियस प्रोग्राम होते हैं।
ये जो प्रोग्राम है वो किसी भी अटैचमेंट या डाउनलोड के साथ जो कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क के द्वारा इंस्टॉल हो जाते हैं, और ये जिस कंप्यूटर में नेटवर्क के द्वारा इंस्टॉल हो जाते हैं, यदि वो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ये उस कंप्यूटर की यूजफुल इंफॉर्मेशन को चुरा कर अपने जो मेन जो सोर्स है जिसने ट्रोजन हॉर्स जनरेट किया है उसको ये इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स से कंप्यूटर की जो मेन सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम है वो टूट जाती है, और कंप्यूटर है वो सिक्योर नहीं रहता है, कंप्यूटर की यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो ये चुरा के अपने मेन सोर्स को ये बेचते रहते हैं जहाँ से ट्रोजन हॉर्स जनरेट हुआ है। ट्रोजन हॉर्स है कुल मिला के सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। ये स्टीलिंग प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर की यूजफुल इंफॉर्मेशन को चुराते हैं। थैंक यू।